हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे हैं। देखिए, हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, प्रॉफ़िट लॉस, लाभ-हानि। आपका चैप्टर है परसेंटेज के बाद में प्रॉफ़िट लॉस। प्रॉफ़िट लॉस यानी कि लाभ-हानि। सबसे पहले हम जानते हैं प्रॉफ़िट लॉस में कि कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य क्या होता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, उसे उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इसलिए हम लोग इसे सीपी से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को कहा जाता है सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु बेची जाती है या सेल करी जाती है, उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। हमने वस्तु को खरीदा है तो उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। हमने वस्तु को बेचा है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। और सेलिंग प्राइस को हम लोग एसपी से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है लागत मूल्य। किसी वस्तु को बनाने में किसी वस्तु को बनाने में जो खर्च लगता है, उसे लागत मूल्य कहते हैं। अर्थमेटिक या अंकगणित में कॉस्ट प्राइस ही क्या होता है? लागत मूल्य होता है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर हम किसी वस्तु को 400 का बना रहे हैं तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस है, या 400 का ला रहे हैं वो भी हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो लागत मूल्य कहें या क्रय मूल्य कहें, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब आता है लाभ यानी कि प्रॉफिट। जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य का मान उसके विक्रय मूल्य से कम है, सीधा मतलब क्या है? अगर हमने कोई वस्तु 200 में खरीदी है और हमने वस्तु 300 की बेची है, तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। जब वस्तु कम की खरीदी जाती है और ज़्यादा की बेची जाती है, तो इस कंडीशन में लाभ होता है। आपने सामान 200 का खरीदा तो आपका जो सीपी होगा वो 200 होगा। आप 300 का बेचेंगे तो ये आपका एसपी होगा। सामान कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा तो ये प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा। और लाभ निकालना होता है तो मुझे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करना होता है। ये तीनों फॉर्मूले इसी से संबंधित हैं। अगर आपको लाभ या प्रॉफिट चाहिए तो लाभ या प्रॉफिट बराबर होता है एसपी और माइनस क्या होता है? सीपी। लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। अगर आपको सीपी का मान चाहिए तो आपको एसपी में से प्रॉफिट को माइनस करना होगा। यदि आपको एसपी का मान चाहिए तो आपको सीपी में लाभ को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। अब मैं हानि की तरफ चलता हूं, मैं लॉस की तरफ चलता हूं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से ज़्यादा है, सवाल ये हो गया कि आपने कोई सामान 300 में खरीदा और आपने वो सामान कितने का बेचा? 200 का। सामान 300 में खरीदा और आपने सामान 200 में बेचा। जब 300 का सामान 200 का बेचा तो ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा। इस कंडीशन में हमें हानि होती है। क्या होती है? और हानि जब होगी तो सीपी का मान ज़्यादा होगा और एसपी का मान कम होगा। और जब कभी भी हानि का पता करना हो तो हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। लेकिन ये जो हानि या लाभ आता है, ये रुपए या वास्तविक मानों के रूप में आता है। अब आता है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। अगर आपको लाभ होगा तो सीपी पर होगा, हानि होगी तो सीपी पर होगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर होगी। इसलिए लाभ या हानि प्रतिशत का मूल्यांकन हमेशा किस पर करते हैं? क्रय मूल्य पर। मूल्यांकन का मतलब है कि जितना लाभ होगा उसे ऊपर लगाइए, जितना लाभ होगा उसे ऊपर लगाइए, और जो आपका सीपी है उसे नीचे लगाइए। कहने का मतलब है कि हमने कोई सामान 500 में खरीदा है
हमने कोई सामान 500 में खरीदा है और हमने इस सामान को 600 का बेचा है। हमने कोई सामान 500 में खरीदा है और हमने ये सामान कितने में बेचा है? जब 500 का सामान 600 का बेचेंगे, तो हमें जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, वो कितने का होगा? तो अभी तक कहानी रुपए में चल रही है। 500 का सामान 600 का बेचा, तो जो वास्तविक लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो 100 रुपए है। लेकिन पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ है? तो लाभ 100 रुपए का है और ये हुआ किस पे है? 500। जब तक ना कहा जाए तब तक लाभ या हानि प्रतिशत का मूल्यांकन सीपी पर करते हैं। आपको 100 रुपए का लाभ है और ये है किस पर? 500 पर। 100 बटे 500 गुणा 100। इसे हल करते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कटता है, तो बताओ लाभ कितने रुपए का हुआ? रुपए तो 100 का हुआ, लेकिन प्रतिशत में कितने का हुआ? 20 का। तो जब कभी भी लाभ या हानि प्रतिशत का मूल्यांकन करते हैं, तो हमेशा सीपी पर करते हैं, अर्थात कॉस्ट प्राइस को नीचे लगाते हैं। एक बात और समझिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 20% का लाभ है, तो आपको पता है कि 20% का फ्रैक्शन 1 बटे कितना है? 5। अब मैं लाभ या हानि प्रतिशत के मानों को फ्रैक्शन में बदलूंगा और हमें समझना होगा कि जब इसे फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो क्या-क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं। क्या हुआ? 20% का मतलब है 1/5। अच्छा, ये 20% का लाभ था या हानि थी? लाभ था। तो जब कभी भी लाभ प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो ऊपर वाला मान लाभ का होता है और नीचे वाला मान सीपी का होता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आपने कोई सामान अगर 5 रुपए का खरीदा है, तो आप कितने के लाभ पर बेचेंगे? 1 के लाभ पर। जब 5 का सामान 1 के लाभ पर बेचेंगे, तो आपका सीपी कितना होगा? 5 और आपका एसपी कितना होगा? 6। हम खुद देख रहे हैं कि अगर 5 का मान 500 होगा, तो बताओ 6 का मान 600। यही काम मुझे हानि के लिए करना है। सीधी बात यह है कि आपने जो प्रतिशतता में वृद्धि पढ़ी थी, उस वृद्धि का मतलब लाभ है। क्या है? और आपने जो प्रतिशतता में कमी को पढ़ा था, कमी करने के तरीके को पढ़ा था, उसका मतलब लॉस या क्या है? हानि है। आगे चलते हैं। ये लॉस प्रतिशत निकालने का वही है कि लॉस को ऊपर लगाइए और सीपी को नीचे लगाइए। अपरिव्यय, यह वह व्यय होता है जो किसी व्यापारी को किसी वस्तु के क्रय मूल्य के अतिरिक्त वहन करना पड़ता है, जिसे लागत मूल्य या क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। इसमें जैसे भाड़ा या ढुलाई आदि का खर्च होता है। जैसे आपने कोई सामान 600 का खरीदा, आपने उस पर 100 रुपए भाड़ा खर्च कर दिया, तो सामान 600 का पड़ा या 700 का? अब जो अगली कैलकुलेशन होगी वो 600 पर नहीं, वो किस पर होगी? 700 पर। 600 का सामान खरीदा और 100 रुपए का भाड़ा लगा दिया, तो आपको सामान 700 रुपए का पड़ा। अगर 700 रुपए के सामान को आप 500 का बेचेंगे, तो आपको लाभ होगा या हानि? कितने की हानि होगी? ये 200 की हानि होगी। और 200 की हानि होगी किस पे? 200 बटे 700। प्रतिशत का मतलब गुणा किससे करेंगे? 100। तो जब कभी भी लाभ या हानि प्रतिशत का मूल्यांकन करना होता है, तो हमेशा सीपी को बटे में लगाएं। एक बात और है, यदि वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और एसपी आपस में बराबर है, तो इस कंडीशन में ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। अगर सवाल में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सीपी बराबर एसपी है, इसका मतलब जितने का सामान बेचा उतने में खरीदा था। इस कंडीशन में ना तो लाभ होगा ना ही हानि। देखिए आगे क्या है, कुछ फॉर्मूले लिखे हैं आपके पास। यदि किसी वस्तु को बेचने पर लाभ होता है और पी प्रतिशत का लाभ होता है, तो एसपी और सीपी के मध्य संबंध कैसे स्थापित करते हैं? यदि आपके पास सीपी का मान दिया है
आपने किसी वस्तु को सपोज दैट 400 में खरीदा, कितने में खरीदा? आपने किसी वस्तु को 400 में खरीदा और आपने इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। आपका सवाल है कि आपने किसी वस्तु को 400 में खरीदा, 20% के लाभ पर बेचा, तो कितने का बेचा, ये आपका सवाल है। इसका मतलब है कि आपको एसपी का पता करना है। जब कभी भी एसपी का पता करना हो लाभ के संदर्भ में, तो सीपी को बढ़ाना होता है और उतने ही प्रतिशत से बढ़ाना होता है जितने प्रतिशत का लाभ है। अच्छा बताओ, सामान कितने में खरीदा? 400 में। हमें कितने का लाभ है? मतलब लाभ है तो वृद्धि करनी है और वो सीपी में करनी है। कितने का लाभ है? 20 का। 20% की वृद्धि करनी है तो या तो सीधा 100 से कितना कर दो, 120, या हम जानते हैं कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है। जब 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है तो 5 से कितना करेंगे, 6। इसे हल करेंगे तो बताओ 5 अट्ठे 40, तो बताओ 8 छंग 48। अब मैं सीधे प्रश्नों की तरफ चलता हूं, बाकी बातें वही करेंगे। आपका पहला सवाल है कि एक छाता 80 रुपए में खरीदा और 68 रुपए में बेचा जाता है। आपको बताना है कितनी हानि होगी। अच्छा बताओ, हमने सामान कितने में खरीदा? 80 में। और हमने सामान कितने का बेचा? जब 80 का सामान 68 का बेचोगे तो लाभ होगा या हानि? कितने की हानि? हानि प्रतिशत का मूल्यांकन किस पे करते हैं? सीपी पर करते हैं। हमारा सीपी है कितना? 80। तो 12/80 गुणा 100। बताओ 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 और 4 तिया 12 और 3 पंजे 15। जब सामान कम का खरीदे और ज्यादा का बेचें तो इस कंडीशन में लाभ होता है। जब कभी भी लाभ प्रतिशत का पता करना हो तो बटे में सीपी को लगाते हैं। एक सामान 500 में खरीदा और कितने में बेचा? अच्छा, सामान 500 में खरीदा और आपने कितने में बेचा? सामान अगर 500 में खरीदा और 550 में बेचा, सपोज दैट अगर मैं इसे 5 से काट लूं तो 5 से कितनी बार? 100 बार, और 5 से कितनी बार? 110 बार। इस सवाल को हम लोग पिछले तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतनी गुंजाइश है कि सवाल सीधे ही हो सकता है। यदि मैंने किसी वस्तु को 500 में खरीदा और 550 में बेचा, तो इस बात का मतलब ये भी हुआ कि मैंने वस्तु को 100 में खरीदा और कितने का बेचा? 110। जब 100 का सामान 110 का बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा? 10 रुपए का, मतलब 10%। जब कोई भी सामान 100 के संदर्भ में खरीदा या बेचा जाता है, हमारा सीपी अगर 100 है, अगर मैं 110 का बेच रहा हूं तो मैं कितना ज्यादा बेच रहा हूं, तो मुझे जो लाभ होगा वो 10 रुपए का होगा, लेकिन सीपी अगर 100 है तो यही लाभ प्रतिशत में बदल जाएगा। कितना हो जाएगा? 10%। बताइए, 60,000 रुपए में खरीदा और कितने में बेचा? 60,000 रुपए में खरीदा। जब कोई सामान 60,000 का खरीद के जब 72,000 का बेचेंगे तो बताओ कितना ज्यादा बेच रहे हैं? 60,000 का सामान 72,000 का बेचा तो बताओ लाभ कितना हुआ? 12,000। और 12,000 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है? सीपी पर हो रहा है। इसे हल करते हैं, बताओ 12 पंजे और 5 से कितनी बार? 20। अभी तक हमने केवल इतना सीखा कि लाभ प्रतिशत का मूल्यांकन सीपी पर करते हैं। किस पर करते हैं? सीपी पर। बताइए, 1200 में कोई वस्तु खरीदी, 1200 में खरीदी, 1800 रुपए की मरम्मत हो गई, तो बताओ सामान है कितने का? अरे 3,000 हो गया।
आपने कोई सामान 1200 में खरीदा और 1800 रुपए की मरम्मत हो गई तो वस्तु कितने की पड़ी? और 3000 का सामान कितने का बेच रहे हो? यहाँ से आगे करने के 2 तरीके हैं। 3000 का सामान अगर 2400 का बिक रहा है तो लॉस कितने का हुआ? 600 का हुआ। एक तरीका तो वो है। हमें 600 का नुकसान हो गया और हमें 600 का नुकसान किस पर हुआ? गुणा कितना होगा? 100। कुल मिलाकर सामान 3000 का पड़ा, 2400 का बेचा तो हमें जो लॉस है, हमें जो हानि है वो कितने की है? 600। बताओ 600 से कितनी बार? 5 बार। और 5 से कितनी बार? 20। एक तरीका ये और है कि अगर हमें लगे कि हमारा सीपी आसानी से 100 बन सकता है तो 100 बना लेते हैं। मैं 0 से 0 काटता हूँ, 3 से कितनी बार? 100 बार। और 3 से कितनी बार? 80 बार। इस बात का मतलब है कि अगर मैंने अनुपात बनाया तो मैंने 3 से काटा 0 हटाने के बाद। तो ये सामान 100 का है, 100 का सामान कितने का बिका? 80 का। जब कोई वस्तु 100 के संदर्भ में ऊपर या नीचे जाती है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। तो बताओ अगर ये 100 से 80 हुआ तो कितने प्रतिशत की हानि है? 20%। ठीक हो गया। शशि ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर कितने रुपए और लगा दिए? 1,000। जब 12,000 का सामान 1,000 की मरम्मत लगा के खरीदा तो कितने का पड़ा? 13,000। 12,000 का सामान था, 1,000 की मरम्मत हो गई तो 13,000 हो गया। और 13,000 का जो सामान है वो आपने कितने का बेचा? 15,000। जब 13,000 का सामान 15,000 का बिका तो लाभ कितने का हुआ? ये 12,000 रुपए में खरीदा, 1,000 रुपए की मरम्मत, तो वस्तु कितने की पड़ी? 13,000। और 13,000 का सामान अंततः कितने का बिका? 15,000। कितने का लाभ है? 2,000 का लाभ किस पे हो रहा है? 13,000 गुणा कितना होगा? 100। कौन सा उत्तर हो गया? 15 सही 5/13। 4500 में एक वॉशिंग मशीन को खरीदा और मरम्मत पर कितने लगा दिए? जब 4500 में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, 4500 में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और 500 रुपए मरम्मत पर लगा दिए तो वो कितने की पड़ गई? 5,000। हमारे सवाल का जो सीपी है वो 5,000 है। और बताओ 5,000 का सामान कितने का बेचा? हम चाहें तो अनुपात बना के सवाल कर सकते हैं। 0 से 0 कटा। अच्छा, 5 से कितनी बार? 100 बार। और 5 से कितनी बार? 90 बार। कोई चीज़ अगर 100 से 90 हो रही है तो वो कितना कम हो रही है? 10%। अगर 100 से 90 हो रही है तो इसका मतलब 10% कम हो रही है। जब कोई वस्तु एक बार बेची जाए, नमिता ने एक सेल फोन 2575 में खरीदा और 12% के लाभ पर बेच दिया। जब किसी वस्तु को लाभ पर बेचते हैं तो सीपी को बढ़ाना होता है। जब किसी वस्तु को हानि पर बेचते हैं तो सीपी को घटाना होता है। हमें पता करना है एसपी के बारे में। अच्छा बताओ, हमने वस्तु कितने में खरीदी? हमने वस्तु को 2500 कितने में खरीदा? 75 में। अच्छा, मुझे लाभ होता है या हानि? अगर लाभ होता है तो ये वृद्धि को बता रहा है तो 2575 में वृद्धि करनी होगी।
वृद्धि करने के दो तरीके हैं, या तो सीधा ऐसी कर दो 100 से 112, या आप अगर चाहें तो इसका फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हैं। देखिए 12% की वृद्धि का मतलब सीधा 100 से कितना होगा 112। 12% की वृद्धि का मतलब 100 से 112, कैलकुलेशन करिए 2800। प्रति सत्ता में और लाभ हानि में कोई अंतर नहीं है। अगर लाभ कहे तो उसमें वृद्धि करनी है, जो पहले वाला मूल्य है अर्थात सीपी में। बताओ 4000 में घड़ी खरीदी, 4000 की घड़ी है, 4000 में घड़ी खरीदी, जरा मुझे बताओ कितने प्रतिशत की हानि हो गई। हमें मान चाहिए एसपी का, हमें मान चाहिए एसपी का। 13% की कमी कर रहे हैं। जब 13% की कमी करेंगे तो बताओ 100 से कितना करेंगे 87। 3400। अगर हमें लगे कि हानि के बाद का मूल्य निकालने में समस्या है तो आप हानि भी निकाल सकते हैं। अच्छा बताओ, ये 4000 रुपये की वस्तु है, हमें हानि कितने प्रतिशत की है। तो अगर मैं केवल हानि को निकालना चाहूंगा तो मैं 4000 का केवल कितना निकालूंगा 13%। ये जो मूल्य हमने निकाला है ये हमारे सवाल का उत्तर है और ये एसपी है। अगर मैं किसी वजह से केवल हानि को निकालना चाहूंगा तो मुझे 4000 का 13% निकालना होगा। और बताओ 4000 का 13% क्या होगा 520। तो इस सवाल का मतलब ये हुआ कि 4000 के सामान को 520 की हानि पर बेचेंगे। जब 4000 को 520 की हानि पर बेचेंगे मतलब 520 कम करके बेचेंगे। जब 520 कम करके बेचेंगे तो 4000 में से 520 कम करेंगे तो क्या बचेगा 3400। यहाँ हमने ये बात भी सीखी है कि अगर वो एसपी कहे तो 87 का मान निकालिए, और अगर वो केवल हानि कहे तो 13 का मान। एक अलमारी 14,360 में खरीदी गई, इसके परिवहन पर कितना खर्च कर दिया 240। बताओ ये अलमारी हमने कितने में खरीदी थी, बोलो 14,360। अलमारी हमने खरीदी 14,360 में, और हमने कितने रुपए और खर्च कर दिए 240। तो ये वस्तु हमें कितने की पड़ी, क्या ये 14,600 की हो गई। अरे बोलो 14,360 में सामान खरीदा, 240 रुपए और लगा दिए तो वस्तु हमें पड़ जाती है 14,600 की। अब 14,600 को कितने के लाभ पर बेच रहे हैं, 15% के लाभ का मतलब है 15% की वृद्धि। या तो 100 से 115 कर दो, या हम लोग जानते हैं वैसे इसी में फायदा है, 15% का लाभ है। ठीक हो गया साहब। 20 से 23 कर दो या 100 से 115 कर दो, वही बात है, गुणा बराबर होगी 16,790। लाभ हानि का मतलब अगर लाभ है तो वृद्धि है। वृद्धि इसमें करनी है 15% की, या तो सीधा 100 से 115 कर दो, या 15% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/20, या तो 20 से क्या कर दो 23 कर दो। एक वस्तु को 390 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। ये जो हमारे पास मान है ये किसका मान है, एसपी का।
सवाल पिछले वाले से थोड़ा सा अलग है। इस बार एसपी दिया है और सीपी पूछा है। सीपी नहीं पता, मैंने सीपी को मान लिया। अरे सीपी पूछा है ना, हमें सवाल का कॉस्ट प्राइस नहीं पता, सीपी नहीं पता, मैंने लिख लिया। अच्छा बताओ हमें कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। 20% का फ्रैक्शन 1/5। तो बताइए 5 से कितना होगा? 6। चाहे सीपी पूछा हो या सीपी दिया हो, लाभ होगा तो सीपी को बढ़ाएंगे, कमी होगी तो सीपी को घटाएंगे। हमें सीपी नहीं पता, मैंने सीपी को लिख लिया। मुझे इस कॉस्ट प्राइस पर 20% का लाभ है। 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो बताओ 5 से कितना है? 6। और इसका जो एसपी है वो कितना है? 390। इसे 6 से काट लो। 6 से काटते 6 छंग, अरे 6 छंग 36 और 6 पंजे 65 पंजे। आप इधर 5 की गुणा कर दो तो बताइए कि 65 पंजे कितना होगा? 325। इसमें सीपी पूछा गया था तो मैंने पहले सीपी को लिख लिया। अगर ऐसे नहीं करना चाहते, जरा बताओ कितने प्रतिशत का लाभ है? अगर 20% का लाभ है तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, मतलब 5 का सामान कितने का बिकेगा? 6 का। 20% का लाभ है, 20% का फ्रैक्शन 1/5 है। इसका मतलब 5 की वस्तु अगर खरीदी है तो उसे कितने की बेचोगे? 6 की। अब क्या कहा जाता है, हमारे पास 6 का मान दिया है कितना? 390। जब 6 का मान दिया है तो किसका चाहिए? 5 का। अगर 6 का मान 390 है तो बताओ गुणा किससे हो रही है? 65 से। आपको 5 का मान चाहिए, आप 5 की गुणा किससे करेंगे? 65 से, तो उत्तर क्या होगा? 325। एक घड़ी को 25% की हानि पर बेचा गया। बातें नहीं करेंगे। ये मान होता है सीपी का और ये मान किसका होता है? एसपी का। आप मुझे बताओ किसी वस्तु को कितने की हानि पर बेचा? देखिए 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। 25% का फ्रैक्शन 1/4, क्योंकि हमें हानि होती है। जब हानि होती है तो मान 4 से कितना होगा? 3। 25% का फ्रैक्शन 1/4, क्योंकि हानि होती है तो 4 में से कम कर दिया तो 3 हो गया। मतलब सामान 4 का खरीदा तो कितने का बेचा? 3 का। और आप जिसे 3 का बेचा बता रहे हैं उसका मान कितना है? जब 3 का मान 15,000 तो गुणा किससे लग रही है? 5,000 से। अरे बोलो, तो बताओ 4 का मान कितना होगा? 4 पंजे 20, मतलब होगा 20,000। आपका प्रश्न क्लियर है? 1599 रुपए में पेन ड्राइव को बेचने पर दुकानदार को 18% की हानि होती है। एक बात मुझे बताइए, 18% का मतलब क्या हुआ? 18% का मतलब यह हुआ कि सीधा 100 का मान 82 का हो गया है। अरे बोलो, 18% की हानि हो रही है। इसका मतलब है कि अगर आपका सामान 100 रुपए का है तो वो 18 कम करके बिकेगा। जिसे 100 बता रहे हैं उसका मान 82 है, 2 से कट जाएगा। बताओ 2 से कितनी बार? 50। और 2 से कितनी बार? 41। अगर 100 का सामान 82 का बिका तो इसका मतलब 50 का सामान 41 का बिका। और जिसे 41 बता रहे हैं उसका मान वास्तव में 1599।
कितनी बार कट रहा है? 39 बार। यहाँ अगर मैं इसे काटता हूँ तो ये 39 बार कट जाता है। हमें मान चाहिए वस्तु का सीपी, सीपी मतलब कितने में खरीदा, तो यहाँ पर मुझे जो गुणा करनी होगी 39 से करनी होगी, कितना हो गया? 1950। क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं? जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाती है, इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। या तो सीधे एसपी से एसपी निकालिए और आप चाहें तो वस्तु का सीपी निकाल कर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सीधे एसपी से एसपी निकालूंगा। एक वस्तु को 50% की हानि पर बेचा तो इतने में बिक जाती है। अगर 40% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने की बिकेगी? आंतरिक तौर से मैंने वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना माना है? 100 रुपये। यदि आपने किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये माना है, आपने वस्तु को 100 में खरीदा है, तो वो जितने प्रतिशत की हानि कहे उतना कम करके लिख दो। बताओ कितने की हानि है? अगर 50% की हानि है तो 100 में से 50 गया तो 50। अच्छा, फिर कितने का लाभ है? अगर 40% का लाभ है तो कितना होगा? 140। यदि हमने कोई सामान 100 में खरीद रखा है और 50% की हानि पर बेचेंगे तो 50 का बेचेंगे, सीधा 50 कम कर दिया। और 40% के लाभ पर बेचेंगे तो 140। दोनों तरह, यानी पहले वाला और दूसरा वाला, जो हमारे पास एसपी है, उन दोनों का जो अनुपात है वो 5 अनुपात कितना है? 14। अगर पहले वस्तु 5 की बिकी है तो अब 14 की बिकेगी। जिसे 5 बता रहे उसका मान क्या है? जिसे 5 बता रहे हैं उस 5 का मान कितना है? 4270। अच्छा, 5 से अगर इसे काटा 4270 को, तो कितनी बार कटा? हमें मान किसका चाहिए? हमें दूसरे वाले का मान चाहिए जो कि 14 वाला है। अच्छा, मुझे गुणा किससे करनी है? 854। 11। हमने आपके प्रश्न को सीधे एसपी से एसपी में किया है, ठीक है? हमें नहीं पता ये वस्तु कितने में खरीदी गई थी। बताइए कितने की हानि पर बेचा? आंतरिक तौर से मैंने वस्तु का सीपी, आंतरिक तौर से मैंने वस्तु का सीपी 100 माना है। हमने वस्तु को पहले कितने की हानि पर बेचा? 10% की हानि पर बेचा तो 90। अब कितने के लाभ पर बेच रहे हैं? 15% के लाभ पर बेच रहे हैं। जब 15 के लाभ पर बेचेंगे तो 115। 10% की हानि हो गई तो 90 और 15% का लाभ हो गया तो 115। इसे 5 से काटा तो 18 बार और इसे 5 से काटा तो 23 बार। हमारे पास ये दोनों तरह के एसपी उपलब्ध है। अच्छा बताओ, पहले वाला जो एसपी है वो कितना है? 18 और बाद वाला 23। जिसे 18 बता रहे उसका मान, अगर 18 का मान 720 है तो गुणा किससे लग रही? यहां पर भी गुणा 40 से लगानी होगी। 23 चौक 92 कितना होगा? 920। ठीक हो गया। हम एसपी से सीधे एसपी निकाल रहे हैं। ग्रीन ने मांस की बिक्री 308 रुपए में की, उसे कितने की हानि हो गई?
आपने आंतरिक तौर से अपने सवाल का कॉस्ट प्राइस CP100 माना है। बताओ हमने 12% की हानि पर कोई वस्तु बेची। 12% का मतलब सीधा क्या होगा? 88। 12% का मतलब 88 हो गया। और कितने का लाभ है? 10% का लाभ मतलब 110 हो। कोई दिक्कत तो नहीं? 12% का लाभ मतलब 88, 12% की हानि मतलब 88 और 10% का लाभ मतलब 110। 22 चौक 88 और 22 पंजे 110। हमारे पास दोनों तरह के सेलिंग प्राइस उपलब्ध है। हम जिसे 4 बता रहे हैं ये पहले वाला SP है और इसका वास्तविक मान क्या है? 308। बताओ 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28। मुझे 5 की गुणा किससे करनी होगी? 77। कितना हो गया? तो आज इस चैप्टर का पहला दिन था इसलिए आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। बाकी बातें कल।